गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, भजन सिमरन करते समय नींद आती है, सुस्ती पड़ती है तो ये जरूर सुने। साध संगत जी, ये हमें भजन सिमरन ध्यान करते वक्त जो नींद आती है, आलस पैदा होता है, सुस्ती पैदा होती है, इसके पीछे इस कलयुग का हाथ है। जब आप भजन सिमरन करते हो, ध्यान करते हो, तो ये कलयुग अपनी फौज भेज देता है। वो इसलिए कि कोई इस कलयुग में उस परमात्मा से जुड़ ना जाए, उस परमात्मा की भक्ति ना कर सके। कई सत्संगियों को जब भजन सिमरन करते समय नींद आती है, सुस्ती पैदा होती है, तो फिर वो क्या करते हैं? सो जाते हैं। साध संगत जी, 3 तरह की समाधि होती है। पहली होती है सुचेत समाधि। आंखें बंद हो मगर आंखों में नींद नहीं है। आंखें बंद है लेकिन आप जाग रहे हैं और सुचेत हैं और आपका भजन सिमरन चल रहा है। आपकी सुरती उस परमात्मा से जुड़ी हुई है। आंखें बंद हैं लेकिन आपकी लिव उस परमात्मा में लगी हुई है। आपको रस मिल रहा है। आप उस 10वें द्वारे पर पहुंचे हुए हैं। मतलब कि आपकी आंखें बंद है मगर आप जाग रहे हो। आप पूरी तरह से उस परमात्मा की पूजा आराधना में लगे हुए हो। इसको सुचेत समाधि कहते हैं। और दूसरी समाधि है निद्रावल समाधि। इसमें सत्संगी नींद में होता है लेकिन समझता है कि मेरी उस परमात्मा के द्वारे में हाजिरी लग गई है। लेकिन सत्संगी पूरी नींद में होता है, 10-15% जाग रहा होता है और 80-90% नींद में होता है। वो नींद में होता है, उसको बार बार नींद आती है लेकिन वो समझता है कि मेरी लिव उस परमात्मा से लगी हुई है। तीसरी होती है अपसेट समाधि। इसमें क्या होता है कि सत्संगी भजन सिमरन पर बैठता है, कोशिश करता है लेकिन ध्यान नहीं लगता। आप बार बार कोशिश करते हैं लेकिन आपका ध्यान नहीं लगता। इसे कहते हैं अपसेट समाधि। पहली समाधि में आपने आंखें बंद की और भजन सिमरन चल रहा है। आपकी सुरती उस परमात्मा में लगी हुई है। आंखें बंद हैं लेकिन आपकी लिव लगी हुई है। ये तो बहुत अच्छा है। और दूसरी समाधि है निद्रावल। इसमें सत्संगी को लगता है कि मैं पूरे ध्यान में हूँ, लेकिन सत्संगी होता है पूरी नींद में। 80-90% नींद में होता है, केवल 10-15% ही सुचेत होता है। अगर सुचेत समाधि नहीं लगी है तो कोई बात नहीं है। आप बार बार कोशिश करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है, लगातार मेहनत करते रहना है। पहले संत महात्मा क्या करते थे? अपने आप को सुचेत रखने के लिए नींद ना आए, भजन सिमरन करते समय, ध्यान करते समय दीवार में खूंटी ठोक लेते थे और उनसे अपने बाल बांध लेते थे। वो इसलिए कि नींद का जोर पड़े और झटका पड़े तो फिर उनकी आंख खुल जाए और उनको नींद ना आए और वो भजन सिमरन में लगे रहे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। ये तो एक समझाया गया है कि पहले संत महात्मा नींद ना आए तो क्या करते थे। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि नींद तो अपना पूरा जोर डालती है। इसलिए हमें नींद की तरफ ध्यान नहीं देना है, भजन सिमरन करते रहना है। अगर नहीं बैठ सकते, नींद ज़्यादा ही परेशान कर रही है, तो आप
नहाकर आ सकते हैं। नहाकर भजन सिमरन करते समय आपको नींद नहीं आएगी और आप भजन सिमरन को पूरा समय दे सकेंगे। सतगुरु का कहना है कि अगर कलयुग ने अपनी फौज भेज दी है तो आपको गुरु का सहारा लेकर उस फौज का मुकाबला करना है, हार नहीं माननी है। यानी अगर आपको भजन सिमरन करते समय नींद आती है तो आपको सोना नहीं है, उस नींद से झगड़ा करना है, मुकाबला करना है कि तू चाहे कितना भी जोर डाल दे लेकिन मैं नहीं सोऊंगा। सुचेत रहना है, बस उस सतगुरु का स्वरूप आंखों के सामने रखकर भजन सिमरन ध्यान करते रहना है। क्योंकि साथ संगत जी, नींद का काम है आना और आपका काम है उस परमात्मा का भजन सिमरन करना, उस परमात्मा की भक्ति करनी। नींद को अपना काम करने दो, लेकिन आपको अपना काम करना है, नींद से डटकर मुकाबला करना है, सोना नहीं है।